back. My name is Adrian. I'm a coach expert in marketing as well as software tools expert. So today I will talk about how can we analyze your customers and who is qualified and who is not qualified leads to getting in more clients and getting more revenue. So I last time I discussed with my colleague. So he told me about the customers, about the like type of customers, and who customers will take your product and some customers will not take your product, reason why. तो आज के बारे में इसी में मैं डिस्कस करने वाला हूँ. तो इट जस्ट एक लास्ट वीक मेरे कलीग का फोन आया था. उन्होंने कहा था मुझे एक कस्टमर मिला है, वो इस टाइप की सर्विस लेना चाह रहा है, उसमें चैटबॉट भी लगाना चाहता है और अपनी जो भी उसकी सर्विस है वेबसाइट्स है. बट उसका वो और भी उसने साथ में उसको ये भी कहा कि वो किसी और से भी बात कर रहा है उसके अलावा. ठीक है, तो उसने कहा जस्ट कि आप मुझे जस्ट प्राइस बताओ कि आपका क्या प्राइस रहेगा. ठीक है, तो वो उसे कोई आइडिया नहीं, क्योंकि देखो ये सब चीज़ें होती है ना, इसमें कोई कि एक फिक्स तो नहीं रहता है कि अगर सपोज मैं अगर पोटैटो या फिर ऑनियन में लेने गया हूँ तो वहाँ पे फिक्स होता है 30 रुपये किलो, 40 रुपये किलो, 50 रुपये किलो. पर इस सिस्टम कोई फिक्स नहीं होता, अपडेट्स आते रहते हैं, नए टूल्स होते हैं, IT टेक्नोलॉजी का वर्क रहता है. तो मैंने उसको ये समझाया. वो जो कस्टमर है वो बहुत चालाक है, वो पहले जानना चाह रहा है कि आप कितने का देना दोगे सर्विस, और किसी और से भी बात कर रहा है. उसने खुद कहा मैं किसी और से बात कर रहा हूँ. अगर आपने उसे ₹1 ज़्यादा अमाउंट बता दिया तो वो वैसे आपसे सर्विस नहीं लेने वाला. तो पहले आप कस्टमर को एनालाइज कर लो इन 3-4 क्वेश्चनों से. अगर आपको लगता है तो ठीक है, आप उसे पिच करो, तो इज रेडी टू पे, तो आप काम करना शुरू कर सकते हैं उसका. वरना आपको एनालाइज करने के बाद पता लगा कि नहीं है तो आप डोंट वेस्ट योर टाइम. ओके, अपना टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं है वहाँ पे. तो अभी क्या कौन से स्टेप्स है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, कैसे आप कस्टमर्स को एनालाइज कर सकते हैं या कैसे उससे आप कौन से क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं. पहले तो आपको उससे ये पूछना पड़ेगा आपको कि एक्चुअली ठीक है अभी आपकी रिक्वायरमेंट क्या है. ठीक है, आपको पहले उसको अपनी रिक्वायरमेंट बताइए. मुझे चैटबॉट मार्केटिंग चाहिए, मुझे साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज चाहिए. ठीक है, मुझे फनल सर्विसेज चाहिए, मुझे एड्स चाहिए, या मुझे अपने बिजनेस के लिए एक टीम सेटअप करना है, मुझे SDR टूल चाहिए, कैसे रिक्वायरमेंट है, कैसे मैं वर्क कर सकता हूँ. ठीक है, आपने उसको रिक्वायरमेंट जान ली. ठीक है, अब उसका रेवेन्यू पूछ लो. आप उसका मंथली रेवेन्यू क्या रहता है, वो उसका लाइक पर डे में कितने कस्टमर्स उसके नए आते हैं, कितने नए कस्टमर्स आते हैं. ठीक है, मंथली का रेवेन्यू अप्रोक्सीमेट कितना आता है, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख या 1 लाख है, बिलो 15,000. ठीक है, आप वहां से लगा रहो. अब उसका रेवेन्यू इतना कम है तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ इसका इतना बजट है, तो फिर आप इसके लिए कौन सर्विस बेटर रहेगी उसको पिच करने के लिए. अभी नहीं, ये एबल ही नहीं है इस चीज के लिए. एंड थर्ड बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आप उससे यही पूछो कि आपको इस सर्विस में आपको क्या लगा कि मुझे इस सर्विस की मुझे नीड है, कब आपको लगा कि मुझे इस सर्विस की नीड है, पड़ रही है. ठीक है, वो खुद ही बताएगा. यार मुझे लगा जब मेरा बिजनेस डाउन गया था, अब मैं देखा कि मैसेज टेक्नोलॉजी आ गई, तो मुझे लगा कि ऐसे बिजनेस को बढ़ा सकता हूँ और उसको ग्रो कर सकता हूँ. ठीक है, एंड फोर्थ तभी इससे आप एनालाइज कर सकते हो. ठीक है, और वो अभी उसका वो चाहता है क्या है, वो कितना रेवेन्यू करना चाहता है इस बिजनेस से. अगर जो आपको सब टूल्स आप बताने वाले हो, ठीक है, आप उसे जो टूल्स बताने वाले हो, आप डजंट मैटर आप कितना उसे अमाउंट बताने वाले हो, $1,000, $2,000, $3,000. ठीक है, आप उसे बता रहे हो बट वो उतना एफर्ट ही नहीं कर पाएगा कि वो आपको पे कर सके. तो आप इन सब 3-4 चीजों में आप उसे एनालाइज करो, और आपको मतलब आपको साथ में बहुत सारे आपको जो कस्टमर्स है, क्लाइंट्स, उसको भी रीच आउट करना पड़ेगा, ताकि जरूरी, क्योंकि आपको एक क्वालिफाइड लीड्स चाहिए. ठीक है, अगर आपको पता एनालाइज कर लेते हो तब जाके आप उसे पिच करना शुरू करोगे. ठीक है, तब आप अपना टाइम उसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो. यार हाँ, उसका मंथली 5 से 10 लाख का एक तो रेवेन्यू रहता है. ठीक है, तो आप इसे इजिली आप 2 लाख 3 लाख की सर्विस आप दे सकते हो इजिली. वो पे करने के लिए रेडी है क्योंकि उसका बजट है ऑलरेडी, और जैसा वो चाहता है आप जैसे आपके जो भी आपका प्रेजेंटेशन होगा वो भी आपका डेमो होगा,
ठीक है, आप कैसे वर्क करते हो, कैसे आपका सिस्टम वर्क करता है, ठीक है, वो से जो अच्छा लगेगा डेफिनेटली ही विल पे यू। तो ये 3 छोटी छोटी चीजें हैं, आप इस पे वो अपने कस्टमर को एनालाइज कर सकते हो इन 5 क्वेश्चन से। पहला, आप उसका रिक्वायरमेंट पूछ सकते हो, उसके रिक्वायरमेंट क्या है, वो क्या चाहता है, किस बेसिस पे चाहता है, ठीक है। और फिर सेकंड, उसका मंथली रेवेन्यू क्या रहता है, अगर उसका रेवेन्यू ज्यादा है तो आप उसे पिच कर सकते हो इजीली, नो वरी। एंड थर्ड वन, उसके पर डे क्लाइंट कितने कस्टमर्स आते हैं, ठीक है, पर डे कितने कस्टमर्स आते हैं, वो कितने कस्टमर एक्वायर कर पाता है मंथली, या हो सकता है 30 से 35 के बीच में एवरेज रहता है, ठीक है, वो कितने कस्टमर्स और कर सकता है, ठीक है, उसके पास कितनी टीम है, वो कैसे वर्क कर सकता है, कैसे आप उसको गाइड कर सकते हो प्रॉपर, ठीक है। एंड फोर्थ वन, द मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि आप उसको कैसे भी, जो भी उसका सिस्टम बना, जो भी उसका बिजनेस है, ठीक है, उसके अंदर आप उसको अपसेल भी कर सकते हो, उसके अंदर से उसे अपसेल भी कर सकते हैं। अगर वो सेकंड स्टेप के लिए जो आपका, आप उसे पिच करने वाले हो, जो भी आपका प्राइस है, ठीक है, उसे पिच करने वाले हो, आप उसे बता सकते हो कि इस टूल से आपका बिजनेस और ज्यादा बढ़ सकता है, मैं आपका बिजनेस ऑटोमेटिक पे लेकर आ सकता हूँ, मैं आपके बिजनेस के लिए एक सिस्टम जनरेट कर सकता हूँ। ओके, तो आप उसे ये सब चीजें बता सकते हो, तब जाके आप उससे मीटिंग अरेंज करो और अपना टाइम इन्वेस्ट करो, डेफिनेटली ही विल पे यू। So that's my message, so you can analyze your customer. So I will see you in the next video. Loving you. One more thing, you can follow, you can connect with us on social media platforms. So मैंने सारे links description में दे चुका हूँ, और हमारी फ्री ऑफ मास्टर क्लासेस रहती है ऑटोमेशन पे एंड साइबर सिक्योरिटी ऑल्सो, जो बहुत ही मोस्ट पावरफुल स्किल्स है आपके टाइम पे, अपने बिजनेस को आप सिक्योर कर सकते हो, कैसे ऑटोमेशन पे ला सकते हो, कैसे आप फनल्स बना सकते हो, कैसे सेल्स ऑटोमेशन कर सकते हो, और कैसे बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो आप रजिस्टर कर सकते हैं, और डेफिनेटली आई विल कॉन्टैक्ट यू, माय टीम विल कॉन्टैक्ट यू। सो आई विल सी द नेक्स्ट वीडियो, लविंग यू एंड थैंकिंग यू।